नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होगा नया चेहरा। हिमाचल में नववर्ष के साथ ही सुक्खू सरकार की कैबिनेट का विस्तार भी कर दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पूरा होमवर्क करने में जुटे हुए हैं और जल्द ही हाईकमान से चर्चा करने के उपरांत कैबिनेट में एक नए चेहरे को शामिल कर दिया जाएगा। सूचना के अनुसार नववर्ष की शुरुआत में मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा तैयार की गई। वहीं कैबिनेट विस्तार होने के चलते 2 से 3 मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बदलाव संभव है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहले मंत्री के 3 पद खाली रखे थे, जिनमें से कुछ माह पूर्व राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा को मंत्री बनाकर 2 पद भर लिए गए, जबकि अभी भी मंत्री का 1 पद भरा जाना शेष है। शिमला, कुफरी, चूड़धार और किलाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी। सोमवार को कैसा रहेगा मौसम? हिमाचल प्रदेश में लंबे समय के बाद मौसम ने करवट बदली है। रविवार को शिमला के रिज मैदान, कुफरी, सिरमौर के चूड़धार, नौराधार, हरिपुरधार और चंबा के किलाड़ में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि शिमला के रिज मैदान पर भी फाहे गिरी। लाहौल स्पीति में रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कोकसर, सिस्सू, दारचा, जसपा, कुंजुम दर्रा समेत ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई। कुल्लू और बिलासपुर के नैना देवी में हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश में दिन भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। इससे पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान 5 से 6 डिग्री तक गिर गया। प्रदेश के 60 क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान 0 के आसपास पहुंच गया है। हिमाचल की 14% आबादी मोटापे का शिकार। आईजीएमसी में आयोजित सर्जरी विभाग की सीएमई में हुआ खुलासा। हिमाचल की 14% आबादी मोटापे की चपेट में आ गई है। अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में समस्या गंभीर हो सकती है। डायरेक्टर एंड हेड रोबोटिक सर्जरी मैक्स इंस्टीट्यूट से आए डॉक्टर विवेक बिंदल ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों की जगह शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग मोटापे के शिकार अधिक हो रहे हैं। आईजीएमसी के सर्जरी विभाग ने ओबेसिटी सर्जरी सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सीएमई का आयोजन करवाया। एसडीएम ट्रिब्यूनल बंगाणा का आदेश। बुजुर्ग मां बाप के भरण पोषण के लिए बेटे को हर माह देने होंगे इतने रुपए। बंगाणा उपमंडल के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल ने एक ऐतिहासिक निर्णय में हिमाचल प्रदेश माता पिता और आश्रितों का भरण पोषण अधिनियम 2001 के तहत बुजुर्ग माता पिता को भरण पोषण प्रदान करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में आदेश दिया कि उनके बेटे को अपने माता पिता को हर महीने 4,000 रुपए का भरण पोषण प्रदान करना होगा। अधिनियम में प्रावधानों के अनुरूप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल बंगाणा के द्वारा ये फैसला सुनाया गया। यह आदेश उन बुजुर्ग माता पिता की याचिका पर दिया गया जो आर्थिक रूप से अपने बेटे पर निर्भर थे और अपने दैनिक खर्च उठाने में असमर्थ थे। ये फैसला न केवल वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक संदेश है। कुल्लू में निकली सीएम सुक्खू के खिलाफ रैली। कुल्लू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चारों तरफ बर्बादी का आलम छाया है, तो सरकार किस बात का जश्न मनाने जा रही है। आपदा के नाम पर लूट मचा रखी है। सारे क्रशर बंद किए, एक ही क्रशर खुला रहा जिसे सारी सप्लाई दी गई। आलमपुर की सेजल ने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आलमपुर की बेटी सेजल मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। सेजल, जो राजेश कुमार की पुत्री हैं, अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने साबित कर दिया कि गांव में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं। सेजल की सफलता के पीछे उनके माता पिता का बड़ा योगदान है, जिन्होंने हर कदम पर अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया। वहीं कोच ने भी सेजल की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नियमित प्रशिक्षण और कठिन परिश्रम के बल पर सेजल ने ये मकाम हासिल किया। 61 लाख की ठगी करने वाला जयपुर से गिरफ्तार। डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड सेना अधिकारी को बनाया था शिकार।
भारतीय सेना में नायब सूबेदार पद से सेवानिवृत्त अधिकारी नगनोली निवासी राकेश कुमार को डिजिटल अरेस्ट कर 61.29 लाख रुपए की ठगी करने वाले शातिर को पुलिस ने 72 घंटे में ही काबू कर लिया। आरोपित की पहचान रोशन यादव निवासी वार्ड 5 मेला की धार चोमू जयपुर धोबल अल गोविंदगढ़ अलवर राजस्थान के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपित रोशन यादव को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर ऊना ले आई। कभी पानी को तरसते थे, अब जल संरक्षण की बनी मिसाल। हिमाचल के इस गांव ने प्राकृतिक जल स्रोतों को संवार कर बुझाई प्यास। इच्छा शक्ति और हालातों को बदलने का जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बमसन क्षेत्र में कभी पानी की बहुत समस्या थी। एक समय था जब यहाँ लोग अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर पानी का संकट बहुत ज्यादा था। इस क्षेत्र में पड़ने वाली सिकंदर पंचायत ने इन हालातों को बदलने की ठानी। पंचायत ने यहां गांव की तकदीर बदलने के लिए जल संकट का निदान करने को मुख्य प्राथमिकता बनाया और ठोस पहल की। पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे खातरिया, कुएं व बावड़ियों को संरक्षित कर उन्हें संवारने का काम शुरू हुआ। प्रदेश बिजली बोर्ड की 4 परियोजनाएं अभी भी खटाई में। बिजली बोर्ड लिमिटेड के 4 प्रोजेक्ट अधर में लटके हैं। पहले प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को पावर कॉर्पोरेशन को सौंप दिया था, मगर उनसे वापस लेना भी सरकार की मजबूरी थी। परंतु हैरानी इस बात की है कि अब तक इन परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं हुआ, जबकि बोर्ड के पास पूरा सिविल विंग है। अब सरकार ने निदेशक सिविल की पोस्ट को खत्म कर दिया, जिसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि अब कौन सी पोस्ट यहाँ खत्म होगी। बता दें कि इस महीने बोर्ड का सालों पुराना प्रोजेक्ट उहल उत्पादन में आ जाएगा। 24 करोड़ से होगा कपोटा जोंग ब्रिज रोड का जीर्णोद्धार। उद्योग मंत्री ने किया कार्य का निरीक्षण। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने रविवार को शिलाई विधानसभा क्षेत्र के जाखना लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कपोटा कांडोचियोग से जोंग ब्रिज रोड के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कटिंग नियमानुसार करने और अंडर कटिंग को जल्द दुरुस्त करने के आदेश दिए। संबंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही व अनियमितता के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एचपीयू में 2 दर्जन कर्मचारियों की पदोन्नति को मिली हरी झंडी, धरना समाप्त। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया। भर्ती व पदोन्नति समिति की बैठक में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की पदोन्नति को हरी झंडी प्रदान कर दी। अब जल्द इस संबंध में आदेश जारी होंगे। हालांकि करीब 2 दर्जन कर्मचारी कई महीनों से पदोन्नति की राह देख रहे थे, लेकिन इस संबंध में आदेश जारी न होने की वजह से कार्यकारी परिषद में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि सुनील दत्त और यूनिवर्सिटी कोर्ट के सदस्य सुरेश कुमार वर्मा ने आंदोलन शुरू करते हुए बीते सप्ताह रोजाना धरना दिया। केवाईसी के नाम पर सुराज माजरा व्यक्ति से ऐसे ठगे 96,000। पुलिस थाना बद्दी के तहत केवाईसी के नाम पर 96,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। पतलीकूहल में चरस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में पतलीकूहल पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक व्यक्ति को चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 854 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए चरस को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। ननखड़ी के पंडाधार में थार गाड़ी खाई में गिरी, चालक की मौत, एक घायल। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के ननखड़ी क्षेत्र के अंतर्गत पांडाधार में एक थार गाड़ी खाई में लुढ़क गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि अन्य घायल हो गया। घायल को रामपुर के खनेरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।